नमस्ते। आज मैं अपनी बात एक कहानी के ज़रिए आप लोग को बताना चाहती हूँ और ये कहानी मेरे बहुत दिल के करीब है। कभी मेरी माँ ने हम लोग को सिखाई थी, सुनाई थी कि इसलिए कि हम अच्छे काम करें और अपने अपने लिए अच्छे कर्मों का भंडार लेकर जाएँ। तो उन्होंने सुनाई थी कि एक बूढ़ी माता थी, वो एक राज्य में रहती थी। उस राज्य का जो राजा था, वो अपनी प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखता था जितना कि वो अपने बारे में ही ध्यान रखता था। अपने किस तरीके से खाना खाना है, कहाँ घूमना है, कौन सा शिकार करना है, क्या अपने लिए क्या करना है, वही उसका स्वार्थ बना रहता था। और मदिरा में और नृत्य में डूबा रहता था। अपने अपने जो उसके का वो राज्य वाले थे उनके लिए कुछ ऐसा नहीं करता था। कभी उसने यज्ञ नहीं कराया, कभी उसने दान पुण्य नहीं किया, ना ही प्याऊ बनाए, ना ही उसने कोई उस समय बहुत वो बनाए जाते थे, घर बनाए जाते थे बीच बीच में। लोगों के रुकने की स्थान बनाए जाते थे ताकि धर्मशाला कि लोग वहाँ पे आराम कर सकें, क्योंकि पैदल ही चलते थे, लोग यात्रा करते थे। तो कभी उसने इन सब बातों का ध्यान रखा नहीं रखा। वहाँ पे उधर ही एक बूढ़ी माई थी, बहुत गरीब घर की थी। उसके पति के, उसके बच्चों का देहांत हो चुका था। वो नितांत अकेले रहती थी, एक झोपड़ी में रहती थी और लोगों का काम करके गुजर बसर करती थी। और वो जब काम करने जाती थी लोगों के यहाँ, तो बहुत प्यार से लोगों की सेवा करती थी, मुस्कुराती थी, भजन गाती थी। कभी भी उसने अपने मुंह पे कभी ये भाव नहीं लाया कि मैं बहुत दुखी प्राणी हूँ, मेरे साथ कोई बहुत वैसा व्यवहार करे। और हमेशा मेहनत करके खाना और लोगों की सेवा करना और मुस्कुराना। तो बूढ़ी माई बूढ़ी थी, तो उनकी वो मृत्यु हो गई। मृत्यु होके जब वो ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि जो देवदूत थे उनको लेने के लिए आए और उनको एक महल में ले गए। उन्होंने कहा ये किसके लिए है? उन्होंने कहा माई ये आपका महल है। तो बोलती मेरे लिए महल? मैंने तो कभी महल में नहीं रही आज तक। तो उन्होंने कहा माई आपके जो कर्म थे उसकी वजह से आपको ये महल का मिला है और आप यहाँ पे आराम से रहिए। तो माई बहुत खुश हुई। और थोड़े दिनों बाद राजा की भी डेथ हो गई। राजा ऊपर गया तो उसको सीधा ले जाके देवदूत नहीं मिले उनको, तो यम के दूत मिले और यम के दूत ने उनको सीधा ले जाके नर्क में डाल दिया। अब नर्क में डाला तो राजा को तो आदत ही नहीं थी, वो खूब चिल्लाया, खूब रोया, खूब मैं तो राजा हूँ, मुझे यहाँ क्यों डाल दिया गया? तो वहाँ पे उसने माई को देखा। माई माई तू तो काम करती थी, तुझे तो यहाँ पे महल मिल गया, मैं तो महल में रहता था, मुझे यहाँ नर्क मिल गया। तो माई ने कहा कि बेटा जो आपने किया आपको मिला, जो मैंने किया वो मुझे मिला। तो सिर्फ कहने की इतनी सी इस छोटी सी कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं उसका लेखा जोखा हमको देना ही पड़ता है। तो हमारे देखा जाए तो हम यहाँ पे सिर्फ कर्म करने के लिए आए हैं, और कर्म हमारे कैसे होने चाहिए? बहुत अच्छे शुभ कर्मों के लिए आए हैं। हम जब भगवान के पास से आते हैं, जो हमारा परम पिता है, तो उसको हम ये प्रॉमिस करके आते हैं कि हम नीचे जा रहे हैं, हम अच्छे कर्म करेंगे, हम अपना आपके लिए एक अच्छी स्थान अपने लिए एक स्थान बनाएंगे। तो फिर हम यहाँ पर आके भूल जाते हैं और फिर हम वो करने लगते हैं जो हमको अच्छा लगता है। जो हमको अच्छा लगता है वो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया को अच्छा लगे। और जब दुनिया को भगवान को भी अच्छा लगे, हम स्वार्थ में इतने अंधे हो के सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। वास्तव में ज़िंदगी वो है जो अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोची जाए। क्योंकि अगर हम किसी की ज़िंदगी को टच करते हैं, किसी ज़िंदगी को उठाते हैं, किसी को जीने लायक बनाते हैं, किसी की ज़िंदगी में हम कोई फ़र्क डालते हैं, वही एक सच्ची ज़िंदगी होती है। हमारे देश हम हो सकता है कि भगवान ने हमको इतना कुछ दिया हो और बहुत सारे ऐसे लोग हों जो उससे वंचित हो। तो हमको लोगों की सहायता करना, लोगों के दुखों को दूर करना एक हमारा स्वभाव होना चाहिए। ये बात सच है कि हम सारी दुनिया के दुखों को दूर नहीं कर सकते हैं, पर ये भी है कि अगर हम दो चार लोगों की ज़िंदगी में अपना फ़र्क डाल सकें तो हमको ये काम करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और मैं अपनी ज़िंदगी में इस फ़िलॉसफ़ी को लेकर चल रही हूँ और मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास लड़कियाँ हैं, मेरे पास 35 लड़कियाँ हमारी मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी रखी हैं। और उनको मैंने एक अच्छी, वो बहुत गरीब घर की लड़कियाँ हैं और हम उनको फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करा रहे हैं और उसमें 1.5 लाख रुपए फीस है, जिसका हम एक भी पैसा नहीं लेते हैं।
और उनको मुफ्त में फिजियोथेरेपी के कोर्स करा रहे हैं, जो कि आज आगे चल के एक बहुत बढ़िया कोर्स होने जा रहा है। अपने प्रधानमंत्री ने भी बहुत जिक्र किया है अपने स्पीच में कि फिजियोथेरेपी आगे चल के एक बहुत प्रॉमिसिंग कोर्स होने जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान करके कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल होने जा रहा है इस कोर्स को करने के बाद। और वो लड़कियां ऐसे परिवार की लड़कियां हैं जिनके परिवार वाले 10,000 भी देने में उनको मुसीबत बहुत ही मुश्किल होती है। आज वो लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं। 12 लड़कियां मरी जो निकल चुकी हैं, वो अपने पैरों पे खड़ी हैं और अपने माँ बाप को सहायता दे रही हैं। और अभी हमारे पास जो 20 लड़कियां हैं वो बहुत अच्छे से कमा रही हैं, और मतलब पढ़ रही हैं, आगे चल के कमाएंगी, अवश्य कमाएंगी, मेरा पूरा विश्वास है। तो मैंने जो किया है उसी को कहने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे ये भी एक बात और भी मुझे लगता है कि लोगों को जाननी चाहिए कि अपने ज़िंदगी में अपने पैशन, जो आपकी खुशी है, पैशन से मतलब ये खुशी है, आपको अपनी खुशी जिसमें मिलती है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है आपकी खुशी गाने में हो, बजाने में हो, घूमने में हो, या गार्डनिंग करने में हो, या किसी भी चीज़ में हो, उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर वक्त निकालना चाहिए। रोटी के लिए तो आदमी कमाता ही है, पर अपनी ज़िंदगी के लिए भी कुछ कमाई करनी चाहिए। ये एक छोटा सा हमारा मैसेज है। हो सकता है आप लोगों को पसंद आएगा। नमस्ते, थैंक यू।